तो एबी मास्टर झारखंड पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फील्ड वर्कर के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का फील्ड वर्कर से जुड़ी कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फील्ड वर्कर में टोटल फॉर्म फिलअप 3,22,000 बच्चों ने किया था, जिसमें एग्जाम 86,444 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अटेंडेंस 27% है और पर सीट कंपटीशन 160 बच्चों का है। टोटल सीट कितना है? टोटल सीट है 510। 510 सीटों में जनरल का 230, एसटी का 133, ईडब्ल्यूएस 51 सीट है, बीसी 1 का 45, बीसी 2 का 07 और जो एससी है उसका 44 सीट है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फील्ड वर्कर में पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश आया हुआ था, जो सिर्फ क्वालिफाइंग 30% मार्क था। प्रश्न का लेवल सिंपल था हिंदी का, लेकिन इंग्लिश का प्रश्न मॉडरेट था। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेपर 1 में क्वालिफाइंग नहीं हो पाएंगे। अगर वो पेपर 1 में क्वालिफाइंग नहीं हो पाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी जांच ही नहीं होगा। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 86,444 बच्चों में लगभग 20% ऐसे बच्चे या बच्चियां होंगी जो पेपर 1 पास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में 15,000 बच्चे माइनस हो जाएंगे और अब आपके यहाँ पे 70,000 जो बच्चा है वो रियल में पेपर 2 और पेपर 3 का परीक्षा दिया होगा। पर पेपर 2 जो होता है, जो बच्चे का नागपुरी, खट्ठा, पंचपरगनिया जैसी भाषा का एग्जाम होता है, जो नए जो बच्चे होते हैं, जो 10th के बच्चे होते हैं, 12th के बच्चे होते हैं, इनका कुछ खास जानकारी नहीं होता है। साथ ही साथ झारखंड के अधिकांश ऐसे भी बच्चे हैं जो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका फोकस रेलवे में होता है। तो ऐसे बच्चे रीजनल लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं, और अगर थोड़ा बहुत अगर रीजनल लैंग्वेज को पढ़ भी लेते हैं तो झारखंड का जो जीके होता है उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या भी लगभग 20%। तो आप यहाँ लगभग ये मान के चलिए कि 60,000 बच्चा है, तो 60,000 बच्चा का कंपटीशन। अब आप कहेंगे सर 60,000 बच्चा है, 510 सीट है, तो हाइट तो लगभग 110 प्लस का है, 100 प्लस का है, तो ऐसे में कटअप तो ज्यादा जाना चाहिए। देखिए, रीजनल लैंग्वेज में जो 100 प्रश्न है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे वो पेपर 3 हो, नेगेटिव मार्किंग है। और दुनिया में ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है कि 100 में वो 95 ले आए। वो उम्मीद है कि 90 सही करेगा, वो 10-15 गलत करेगा। तो जो तेज जो बच्चा होता है ना, वो तेज बच्चा 80 ला सकता है। उससे भी ज्यादा ओवर तेज हो तो 84-83 ला सकता है, इससे ज्यादा इसमें नहीं ला सकता है। तो एवरेज हम यहाँ पे 80 रखते हैं, क्योंकि देखिए 510 सीट है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वो 1/1 का रेशियो होगा। ऐसा नहीं है कि 4 गुना 5 गुना बच्चों को बुला लिया जाएगा, 1/1 का बात है। तो 80 में यहाँ पे आप मान सकते हैं। और पेपर 2 का सेम वही बात है, मैथ तो साइंस बच्चा से बन जाता है, और तो जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। जीके का प्रश्न 9, 10, 11, 12 की बेसिस पर होता है। तो यहाँ पे बच्चे जो है लगभग 90 ला सकते हैं। तो 80 और 90 कितना होता है? 80 और 90 आपका हो जाएगा 170। तो आपका कटअप का जो डिसीजन होगा वो कुछ इसी आधार पे होगा। यूआर का कटअप 510-20 यही मान के चलिए, एसटी का कटअप 470-80, ईडब्ल्यूएस का 500 से 505, बीसी 1 500 से 510, बीसी 2 510 से 515, और ये एससी में जो होता है, एससी कास्ट होता है, इसमें विशेष करके जो लोहार होते हैं, रजवार होते हैं, आते हैं, तो 485 से 495 का कटअप मान के चलिए। कटअप का वीडियो मैंने एक और बनाया है जिसको मैं अपने लिंक में डाल दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य इसमें कटअप बताने का नहीं था। मेरा एक्चुअली उद्देश्य था कि देखिए 510 सीट है, और अगर 510 सीट में जीएसएससी में इस प्रकार करप्शन चल रहा है, अगर 510 सीट में अगर किसी हिसाब किताब से 150 सीट अगर बिक गया, 150 सीट बिका हुआ है, अंदर से सीटिंग कर लिया, ये मान के चलते हैं। मैंने यहाँ पे अपवाद लिख दिया है, तो अपवाद का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये सही मिल सकता है, गलत मिल सकता है।
तो अभी हम मान के चलते हैं कि अगर 510 सीट, किसी 510 सीट में 150 सीट अगर बिक जाता है तो निश्चित रूप से इनका जो कटअप होगा ये बढ़ के 560-70 में चला जाएगा, क्योंकि 510 सीट है बाबू। तो युवा का कटअप 560-70, बीसी 1 का कटअप 540 से 50, बीसी 2 का कटअप 550 से 560, एसटी का कटअप 500 से 510 जाएगा, एडब्ल्यूएस का 530 से 540 और एफसी का कटअप 520 से 30 जाएगा। अगर इस प्रकार का कटअप लगता है तो आपको ये मान के चलिएगा कि लगभग 40% सीट जो है वो सेटिंग के माध्यम से हो गया। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो नहीं तो जो ऑथेंटिक जो कटअप की हम बात करते हैं, ऑथेंटिक जो सच कटअप होनी चाहिए, तो ये कटअप यही होगा जो आप देख रहे हैं, यही कटअप होने की पूरी आशंका है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न रहता है अलग अलग प्रकार का प्रश्न रहता है, उन प्रश्नों को भी हम बात कर लेते हैं। एक बच्चा ने प्रश्न किया था कि सर क्या आप ओबीसी का स्टूडेंट है, जनरल का आप सीट को ले सकते हैं। एक बच्चा का प्रश्न ऐसा, तो इस बच्चा का हम साफ साफ बात बताना चाहेंगे कि इस एग्जाम को फॉर्म को भरने के लिए जनरल का एज 35 दिया है और ओबीसी का एज जो है वो 37। अगर आपका एज 35 से कम है तो ओबीसी का बच्चा भी जनरल का सीट ले सकता है। अगर आपका एज 35 से कम है तो ओबीसी का बच्चा भी जनरल का सीट ले सकता है। लेकिन अगर आपका एज 35 से ज्यादा है, 36 है, तो आप ओबीसी से तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल का सीट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को भरने की जो एज है वो जनरल के अनुसार 35 है और ओबीसी के अनुसार 37 है। एक बच्चा का प्रश्न भी सर रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बता देंगे, तो मैं रिजल्ट का देखिए एक्सपेक्टेड आपका टाइम बता रहा हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आने की चांस है, ठीक है। और अगर 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो इसको आप अपना ज्वाइनिंग मत समझिएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट संभव है कि अभी ना मिले, क्योंकि झारखंड सरकार अभी जेएसएससी में सीआईडी जांच पर जुड़ी हुई है। तो झारखंड सरकार चाहती है कि जितने प्रकार का मैंने एग्जाम दिया है उन एग्जाम को ठीक तरीके से सीआईडी जांच होने दीजिए, क्योंकि पता चलेगा कि सीआईडी जांच में इसमें तो फिर घोटाला हो गया, बच्चे को फिर ज्वाइनिंग हो गया, तो फिर जेएसएससी सीरियल जैसा बच्चों को परेशानी हो तो एक बार थोड़ा सा जांच अगर हो जाता तो ठीक होता। ये मानसिकता हमारे झारखंड सरकार की होगी, तो ये मान के आप चलिए कि निश्चित रूप से अभी आपका इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग होगा, इसमें ज्वाइनिंग होने में 5 से 6 महीना का समय लग सकता है, ये मेरा मानना है। अब आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं उसको झारखंड से जुड़ी हर प्रकार का जो सूचना है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर जेटेट की तैयारी भी होगी, जेटेट से जुड़ा एसएसटी साइंस मैथ का क्लास भी आपको हमारे इस चैनल पर दिखेगा। तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।